जुगो जुग यसु जी दा नाम जपना, धन्नवाद कर दया नहीं थकना असा, धन्नवाद कर दया नहीं थकना। हथी पैरी केल रख मार दे बदान सी, हे पिता माफ कर तन जान सी। हथी पैरी केल रख मार दे बदान सी, हे पिता माफ कर तन जान सी। जग दया पापां दा मैं बोझ चुकना, जग दया पापां दा मैं बोझ चुकना। धन्नवाद कर दया नहीं थकना असा, धन्नवाद कर दया नहीं थकना। जुग जुग यसु जी दा नाम जपना, धन्नवाद कर दया नहीं थकना असा, धन्नवाद कर दया नहीं थकना। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे वचन दा मनन करन तो पहला असी प्रार्थना करांगे। दयालु प्रभु, असी धन्नवाद करते हैं अज दा दिन आपने सानू दिता है। इस दिन विच असी जो तेरे वचन का मनन करन जा रहे हैं उस दे विच अपनी बुद्ध अपनी तौफीक दे हर एक सुनने वाले दे हिरदियां दे विच इस वचन दे नाल कारज कर, ताकि वो अपने आप नूं तेरे प्रति समर्पित करके अपने जीवन नूं स्वर्ग राज रे सुरक्षित कर सकन और तेरा नाम उच्चा हो सके। सबो कुछ तेरे हत्थां विच सौंपते हुए बेनती मसीह यसू दे पवित्र ते समर्थी नाम विच मंगते हैं, आमीन। प्यारे अजीज, अज दे जो वचन दा मैं भाग लिया है वो मती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 6 आयत दे विचों लिया है। ये अध्याय जानिया होया अध्याय है और इस अध्याय दियां अगर असी 1 तो 13 आयतां तक पढ़ीए तां 10 कुआरियां दा जिक्र इस विच आउंदा है, जिहदे विच 5 चतरां अते 5 आलसी दा जिक्र किया जाता है। प्यारे अजीज, इस जो खंड नूं मैं पढ़िया या पढ़न जा रहा हाँ, इसका मुख्य विषय यह है कि असी अपने प्रभु की आमद के लिए जागते रहिए। असी अपने प्रभु की आमद के लिए जागते रहिए। इत्थे लिखिया है, अते अद्धी रात नूं धुम पई अते वो लाड़ा आया, ओदे मिलन नूं निकले। 10 कुआरियां दा दृष्टांत मती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 तो 13, उन्हां विचों 5 अकलमंद सन ते 5 मूर्ख सन। वो जिहड़ियां मूर्ख सन वो अपनियां मशालां तां लईआं पर अपने नाल तेल ना लिया। तेल वो चीज है जिहड़ी मशाल नूं खुराक दिंदी है अते उसनूं जागृत रखदी है। ये वो व्यक्ति सन जिन्हां कोल अखोती होण दी मशाल तां सी पर तेल नहीं सी। अज संसार दे विच अजिहे लोग बहुत पाए जा रहे हैं और बहुत है। लोग सोचते आ कि असी जय मसीह दी कह दिता अते प्रेज़ द लॉर्ड कह दिता, हालेलुया कह दिता, तो असी मसीही हाँ अते मसीह दे नाल स्वर्ग दे विच चले जावांगे। मेरे प्यारे अजीज, ये वो लोग है जिन्हां कोल मशाल है पर उहदे विच तेल नहीं।
तेल का भाव बहुत ही डूंगा अते बहुत ही गहरा है। यह रिश्ता मेरा परमेश्वर दे नाल मिलन दा रिश्ता है। यह रिश्ते दे विच काम करने वाला परमेश्वर दा पवित्र आत्मा है। जो साडे विच नहीं है तां भावें असी जय मसीह दी बोलते हाँ, भावें असी प्रेस दी लौड़ बोलते हाँ, भावें असी हालेलुया कहते हाँ, भावें असी शालोम आखते हाँ, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो सानू परमेश्वर दे नाल नहीं मिला रहा, ना परमेश्वर दे नाल सानू जोड़ रहा। बाइबल बाणी दे विच जदों असी पढ़दे हाँ, साडे विच परमेश्वर दे आत्मा दा काम कदों हुंदा है, कदों साडे विच ओ मशाल परमेश्वर दे नाल जागृत हुंदा है, जदों असी आपसियां दी पुस्तक उसका 1 अध्याय उसदी 13 आयत पढ़दे हाँ, तां इत्थे परमेश्वर दे आत्मा दा तेल भाव मैनू जागृत करने वाला आत्मा परमेश्वर दे वचन दे प्रति मैनू दिखाई दिंदा है। वो की है? इत्थे कहंदा है, जदों तुसी उस उत्ते जद तुसी सत दा वचन सुनिया जो तुहाडी मुक्ति दी खुशखबरी सी अते उस उत्ते तुसा विश्वास कीता, तां वायदे अनुसार तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा दी मोहर लगी। बहुतियां नूं यही नहीं पता है कि सानू पवित्र आत्मा किवें मिलदा है अते पवित्र आत्मा नूं असी किवें प्राप्त कर सकते हाँ। वो सोचते आ कि असी संगत विच जावांगे अते उन्हां लोकां दे नाल साडे उत्ते कोई स्पैशल अजे ही सामर्थ आवेगी जिस दे नाल असी परमेश्वर दे हो जावांगे। मेरे प्यारे अजीज, ये सोच बड़ी गलत सोच है और बहुतियां नूं इस सोच का पता ही नहीं है। वो मिसाल तो है पर उसदे विचों तेल नहीं। जे तेल की जानकारी होवेगी, जे तेल दे बारे पता होवेगा, तेल सानू किवें मिल सकता है, तेल साडे विच किवें कार्य करता है, तेल सानू किस तरह परमेश्वर दे कोल लैके जांदा है, तेल दे राहीं साडी किस तरह परमेश्वर दे नाल संगत हुंदी है, तां जरूर अपने जीवन विच परमेश्वर दी समर्थ नूं, जिस दी गल परमेश्वर दे दूत ने पर रसूलों के करतब 1:8 विच किया, जां ओहदा आत्मा आवेगा तां तुसी सामर्थ पाओगे। जां ओहदा आत्मा उतरेगा आएगा तां तुसी सामर्थ पाओगे। और जदों तुसी सामर्थ पाओगे तां लिखिया है, पहला यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर धरती दे वन्ने तकर तुसी मेरे गवाह ठहरोगे। तुसी मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे प्यारे अजीज, ए मुक्ति दा ओ तेल है जिहड़ा मैनू परमेश्वर दे नाल मिलाउंदा है अते मेरे लिए जिउंदी आस दा एक मेरे लिए रास्ता बनता है, जिस विच मैं हमेशा इस संसार दे विच चकन्ना रह के परमेश्वर की भगती करता है जीवन बतीत करता। ये किवें मिल सकता है? असी जिवें आपसियां 1:13 विच पढ़िया, जदों मैं ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया दे विच जिहड़ा आया है वो मेरे पापी दे लई, मैनू पाप तो बचाउण दे लई आया है, और उन्हें पाप तो बचाउण दे लई मेरी जो सजा सी उस कालवरी क्रूस के उत्ते अपने जीवन उत्ते लै लई अते अपना जीवन मैनू दे दिता कि उस विच हो के मैं पवित्र जीवन बतीत करा अपने प्रभु दे लई, अपने परमेश्वर दे लई। मेरे प्यारे अजीज, जदों असी उसते कीते हुए कार्य दे उत्ते विश्वास करते हाँ, तद
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 16 ਦਾ 13। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 16 ਦੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇਗਾ। He will guide you। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲਮੰਦ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਅਕਲਮੰਦ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖੌਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਸੀ। ਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ
तेल दी घाट करके मूर्खां ने दूसरियां कोलों मंगिया, पर आत्मक खेतर विच कोई भी दूसरे नूं आत्मा प्रदान नहीं कर सकता है। वो व्यक्तिगत है। मैं व्यक्तिगत स्वीकार करांगा तो मिलेगा, जे व्यक्तिगत स्वीकार नहीं करेगा तो नहीं। दूसरे हाँ जी मैं करवा दूंगा इदा, इस तरह कदे भी आत्मा नहीं मिलता है। मैं तुहाडे सिर ते हथ रख के आत्मा मिल गया, नहीं मिलेगा। जब तक मैं व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करता, उदों तक मैनू आत्मा नहीं मिलेगा। बाइबल साफ इस चीज के बारे प्रमाणित करती है, सबूत दिंदी है। बेशक पवित्र आत्मा नू खरीदिया नहीं जा सकता, भावें बाइबल मुक्ति नू बिना पैसे दे अते बिना कीमत दे खरीदण दी सहायतक रकम का इस्तेमाल करती है, पर आत्मा नू खरीदिया नहीं जा सकता, उसनू स्वीकार किया जा सकता है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। हुण असी देखते हैं जागण दे विखे पहला थिस्सलुनीक 5:6 मैं आप दे लई पढ़ रहा। ये बहुत ही चेतावनीदायक वचन है, जिहड़ा परमेश्वर ने विश्वास करन वालियां नूं अते अविश्वासियां नूं साफ रीति नाल दस्सिया है। इत्थे लिखिया है 5:6 दे विच, मैं 5 भी पढ़ांगा। क्योंकि तुसी सब ज्योति दी संतान अते दिन दी संतान हो। असी ना तां रात्रि दे अते ना अंधकार दे हन, अते दूसरियां दे समान सुते ना रहिए, पर सजग अते सतर्क भाव चौकन्ने रहिए। क्यों? किस वेले मेरा लैण वाला मैनू आ जाए, पता नहीं भलके हुणे आ जाए। जे मैं सजग हाँ प्रभु दे वचन दे नाल, उहदी संगति दे विच, वचन पढ़न दे विच, उहदे कम्मां दे विच, तां मैं उहदे नाल जावांगा ते मेरी पछाण होएगी एक विश्वासी परमेश्वर दे पुत्र दी तरह। इस करके कहंदा जद लाड़े ने आउण विच देर कीती तां सारियां सौण लग पईयां, ऊंघण लग पईयां, अते मसीह दी उम्मीद व्यापक रूप विच ओ ऊंघ रहीआं सन। कई विश्वासी भी इस तरह हुंदे आ। हजे तां आउण नूं बहुत टाइम है। जिवें असी मती रची सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 42 आयत विच पढ़ लैंदे, जिन कईयां ने सोचिया जिन्ना चिर ऊंघ रहीआं सन उन्नी देर सच्चे अते झूठे विच कोई भी फर्क दिखाई नहीं दिंदा, पर जदों आ गया उदों फर्क नजर आउंदा है। क्यों? जिहड़ियां तैयारी नाल सीगियां उन्होंने तो अपनियां मशालां जगा के उस लाड़े दे नाल उहदा स्वागत किया ते उहदे नाल चलियां गईयां। जिन्हां कोल तेल नहीं सी ओह मंगण तुर पईयां अते जदों चल गईयां तां दरवाजा बंद हो गया, एक खुल नहीं सकता है। नूह दे समय भी परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया तां ओहनूं कोई खोल नहीं सकिया, ना कोई तोड़ सकिया। ये परमेश्वर दे हाथ विच है। प्यारो, वेला है, मौका है। प्रभु यीशु मसीह आउण ते है, द्वार ते है। अपने आप नूं तैयार कर लो, तौबा कर लो ते ओहदे नाल स्वर्ग जाण दे विच अपने आप नूं तैयार रखो। जदों आवे तां तुहानूं अपने नाल लै लवेगा, क्योंकि उहने कहा जिथे मैं हाँ उत्थे तुसीं भी होवोगे। मेरे प्यारे अजीज, वो दिन नेड़े है, वो दिन भलके साडे कोल है। इसलिए अपने शरीरां नूं, अपने आत्मा नूं परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं मुक्तिदाता मन के सुरक्षित कर लो। जे सुरक्षित कर लिया है तो उसकी संगत विच बने रह के अपने आप नूं जागृत करके ओहदे आमद दी उड़ीक विच वधदे जाओ, ताकि जदों आवे तां असीं उहदे नाल बदलां दे उत्ते उठाए जाइए। परमेश्वर आप सब नूं इस तरह करन दे लई मदद करे। जय मसीह दी। मारानाथा।